जैसा कि मैंने कहा था कि पंजाब से रिलेटेड जो हम करंट अफेयर कर रहे हैं उनका पार्ट 2 भी करेंगे, कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर कवर करेंगे। तो आप में से जो भी 31st को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी रिविजन के लिए वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट इम्प्लीमेंटेड स्ट्रिक्टर पेनल्टीज फॉर सेक्रिलेज थ्रू द जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार अमेंडमेंट बिल 2026। तो इस बिल के तहत बेअदबी के लिए पेनल्टीज जो है, स्ट्रिक्टर पेनल्टीज इंप्लीमेंट की गई हैं पंजाब सरकार के द्वारा। ठीक है, जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार अमेंडमेंट बिल 2026 टू इम्पोज स्ट्रिक्टर पेनल्टीज फॉर सेक्रिलेज। The law prescribes life imprisonment and a fine of up to 25 lakhs for acts of बेअदबी अगेंस्ट द गुरु ग्रंथ साहिब। इस बिल को पास किया गया पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा एंड सब्सिक्वेंटली रिसीव द गवर्नर्स असेंट। द लेजिस्लेशन एम्स टू प्रोटेक्ट रिलीजियस सेंटिमेंट्स एंड मेंटेन पब्लिक ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज होम टू द लार्जेस्ट 34 मेगावाट सोलर कैप्टिव ओपन एक्सेस प्रोजेक्ट कमीशनड बाय सॉलिडस टेक्नो पावर एंड ब्लू स्काई NRG। तो ये स्टेट है पंजाब। ऑफ कोर्स पंजाब की बात कर रहे हैं तो पंजाब इज होम टू द लार्जेस्ट 34 मेगावाट सोलर कैप्टिव ओपन एक्सेस प्रोजेक्ट कमीशन बाय सॉलिडस टेक्नो पावर इन कोलैबोरेशन विद ब्लू स्काई NRG। इस प्रोजेक्ट की कैपेसिटी हमने देखी यहाँ पर 34 मेगावाट है। इट सप्लाइज नियरली 71 मिलियन यूनिट्स ऑफ क्लीन एनर्जी एनुअली। इससे कार्बन एमिशन जो है ये भी रिड्यूस होने की संभावना है बाय अराउंड 67,000 टन्स पर ईयर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन है, द AICTE वानी 3.0 स्कीम लॉन्च्ड इन 2026 एम्स टू प्रमोट द यूज़ ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस इन विच सेक्टर। ये सेक्टर है हायर एजुकेशन का, यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट है। और AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन लॉन्च्ड वानी 3.0। इस स्कीम को लॉन्च किया गया है टू प्रमोट रिसर्च एंड पब्लिकेशन इन इंडियन लैंग्वेजेस। पंजाबी लैंग्वेज भी इसमें शामिल है। ठीक है, ये प्रोग्राम प्रमोट करता है टेक्निकल लर्निंग को इन ऑल 22 शेड्यूल्ड इंडियन लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग हिंदी, बंगाली, तमिल एंड पंजाबी। द इनिशिएटिव एनकरेजेस कोलैबोरेशन बिटवीन अकेडमिया एंड इंडस्ट्री। इसका एम है टू मेक टेक्निकल एजुकेशन मोर एक्सेसिबल टू स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्स लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड्स। AICTE also launched a dedicated online application portal for the scheme। अब इसके यहाँ पर बेनिफिट्स देखे जाएं क्या क्या हैं। तो AICTE वानी 3.0 इनिशिएटिव है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का टू स्ट्रेंथन द यूज़ ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस इन टेक्निकल एजुकेशन। इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है अप टू 2 लाख रुपीज़ टू AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंसेज, सेमिनार्स एंड वर्कशॉप इन रीजनल लैंग्वेजेस। ये फोकस करता है ऑन इमर्जिंग डोमेन्स सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस एंड एग्रीटेक। ये हेल्प करती है स्टूडेंट्स को टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स टेक्निकल कॉन्सेप्ट मोर इफेक्टिवली बाय इनेबलिंग लर्निंग in their mother tongue. It encourages the creation and publication of research papers, study materials, and academic content in Indian languages. Vani fosters stronger collaboration between academic institutions and industry, supporting innovation and practical learning. Inclusive education में ये contribute करता है। विकसित भारत 2047 के विजन को सपोर्ट करता है बाय प्रमोटिंग लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड नॉलेज एक्सेसिबिलिटी। लॉन्ग टर्म रिपोजिटरी बिल्ड करता है ऑफ टेक्निकल रिसोर्सेज एंड इंडिजिनस लैंग्वेजेस फॉर फ्यूचर लर्नर्स। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं जिन्हें याद रखिएगा। इंडिया इज सेट टू यूटिलाइज सरप्लस वाटर्स ऑफ द रावी रिवर थ्रू द शाहपुर कांडी डैम, प्रिवेंटिंग अनयूज्ड फ्लोज इनटू पाकिस्तान। शाहपुर कंडी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये जो शाहपुर कंडी है लोकेटेड है पंजाब के अंदर। डैम बना हुआ है बेसिकली यहाँ पर रावी रिवर में, जो कि पंजाब और जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर है। इस नियरली कंप्लीशन एंड विल सून हॉल्ट सरप्लस वाटर फ्लोज इनटू पाकिस्तान। वाटर जो है ये दो कंट्रीज़ के बीच एक स्ट्रैटेजी के रूप में भी काम करता है, डिप्लोमेसी का काम भी करता है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए। वाटर जो है बड़ा रिसोर्स हो सकता है हमारे लिए, तो उसी वाटर को, जो सरप्लस वाटर है, उसे भारत यूटिलाइज़ करे और जब भी ज़रूरत पड़े तो पाकिस्तान में जाने से हम उसका फ़्लो हम कम कर सकते हैं। और इंडस वाटर ट्रीटी है वो तो हम पहले ही सस्पेंड कर चुके हैं, भारत की तरफ से सस्पेंडेड है वो। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। पंजाब में है ये शाहपुर कंडी डैम। नेक्स्ट है द श्री गुरु तेग बहादुर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बिल 2026 वॉज पास्ड बाय विच स्टेट। इस बिल को पंजाब के द्वारा पास किया गया है।
पंजाब विधानसभा ने यूनानिमसली इस बिल को पास कर दिया है। यूनिवर्सिटी टू बी सेटअप एट श्री आनंदपुर साहिब। ठीक है, फोकस एरियाज इसमें होंगे डिफेंस स्टडीज, एरोस्पेस, साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम कंप्यूटिंग। 300 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट 3 साल के अंदर इसमें की जाएगी और इनिशियल एलोकेशन इसमें 20 करोड़ रुपए का किया गया है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू Punjab budget 2026-27, Punjab's share of central taxes is estimated to rise to how much in financial year 2026-27? तो ये ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। 30,464 करोड़ रुपए सेंट्रल टैक्सेस में पंजाब का शेयर है फाइनेंशियल ईयर 2026-27 का। ये जो बजट है इसके अकॉर्डिंग इंक्रीज ड्रिवन बाय 16th फाइनेंस कमीशन रेजिंग डिवोल्यूशन शेयर फ्रॉम 1.807% टू 1.996%। ठीक है, तो जो शेयर है पंजाब का वो थोड़ा सा बढ़ गया है सेंट्रल टैक्सेस में। विच बैंक अनाउंस्ड सोल्जरैथन 2026 टू ओनर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज? यह है पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी करेक्ट है। पीएनबी सोल्जरैथन 2026 अनाउंस्ड बाय पंजाब नेशनल बैंक इन फरवरी 2026, द्वारका नई दिल्ली में। ओकेजन देखिए कौन सा है, तो अहेड ऑफ पीएनबीज 132nd फाउंडेशन डे जो 12 अप्रैल 2026 को मनाया गया, उसके लिए ये अनाउंसमेंट की गई थी। अब इसके हाईलाइट क्या रहा है, सेकेंड एडिशन है ये पीएनबीज मार्क्यू हाफ मैराथन का। थीम इसकी है रन विद सोल्जर्स, रन फॉर सोल्जर्स। ऑब्जेक्टिव इसका था ओनर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज, प्रमोट फिटनेस, डिसिप्लिन, नेशनल प्राइड एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिसेंटली लॉन्च द सिंधी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? संविधान का सिंधी वर्जन लॉन्च किया सीपी राधाकृष्णन ने, ऑप्शन सी करेक्ट है। लेटेस्ट सिंधी वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन रिलीज्ड इन सिंधी देवनागरी स्क्रिप्ट में फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस। बस यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 8th शेड्यूल है जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात की गई है वो रिवाइज कर लेते हैं। तो 8th शेड्यूल जो है इसमें 22 लैंग्वेजेस मेंशन की गई हैं। ये 22 लैंग्वेज हैं असमीज़, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। शुरुआत से इनिशियली संविधान में 14 लैंग्वेजेस मेंशन की गई थी, फिर सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में। इसके बाद 71st अमेंडमेंट एक्ट होता है 1992 में, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को इंक्लूड किया गया। और 92nd अमेंडमेंट एक्ट होता है 2003 में, जो फोर्स में 2004 में आया। इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को ऐड किया गया। तो इस तरह से फिलहाल टोटल 22 लैंग्वेजेस ये शामिल हो गई हैं 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। Which former Indian hockey Olympian passed away in January 2026 at the age of 73? इनका नाम है दविंदर सिंह गर्चा, ऑप्शन बी करेक्ट है। 7 दिसंबर 1952 में इनका जन्म हुआ था अमृतसर में और अभी जालंधर में इनकी डेथ हुई है 2026 के अंदर। हॉकी करियर इनका देखें तो डेब्यू इन्होंने किया था 1979 में मॉस्को प्री ओलंपिक टूर्नामेंट में। मॉस्को 1980 का ओलंपिक जो हुआ था उसमें 8 गोल्स इन्होंने किए थे 6 मैचेस के अंदर। फिर इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी जो कराची में हुई उसमें इंडिया के लीडिंग स्कोरर थे। इन्हें ध्यानचंद अवार्ड 2021 में मिल चुका है फॉर हॉकी अचीवमेंट। ही सर्व्ड एज IPS ऑफिसर, रोज टू DIG पंजाब पुलिस। इसके अलावा ओलंपियन सुरजीत हॉकी सोसाइटी में प्रेसिडेंट थे। मोहिंदर सिंह मुंशी अंडर 19 हॉकी टूर्नामेंट के भी ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पंजाब बजट 2026-27 व्हाट इज़ द फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ GSDP? तो फिस्कल डेफिसिट कितना है 4.08%, ऑप्शन ए करेक्ट है। अमाउंट में देखा जाए तो 39,971 करोड़ रुपीज़ ये फिस्कल डेफिसिट का अमाउंट है। प्रोजेक्टेड GSDP है 9,80,635 करोड़ विद एन एस्टिमेटेड 10% ग्रोथ रेट और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट एस्टिमेटेड एट 2.06% ऑफ GSDP. In which state was the Sardar at 150 Unity March campaign launched to commemorate the 150th birth anniversary of सरदार वल्लभ भाई पटेल? पंजाब की बात करें तो ऑफकोर्स आंसर होगा पंजाब, ऑप्शन ए करेक्ट है। सरदार एट 150 यूनिटी मार्च कैंपेन इसे लॉन्च किया गया पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया के द्वारा चंडीगढ़ में। कैंपेन कमेमोरेट्स द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका एम है टू प्रमोट यूनिटी, पेट्रियोटिज्म एंड नेशन बिल्डिंग अमंग यूथ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन है द बिल लियाओ इनाम पाओ मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड स्कीम वॉज वाइडली प्रोपगेटेड इन पंजाब, बट इज द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इनिशिएटिव? इस इनिशिएटिव का
कोर ऑब्जेक्टिव है इन्हांसिंग टैक्स कंप्लायंस एंड कंज्यूमर बिल डिमांडिंग बिहेवियर। पंजाब ने लॉन्च किया है इस स्कीम को टू कर्ब जीएसटी इवेजन एंड इम्प्रूव टैक्स कंप्लायंस। Consumers are encouraged to demand genuine purchase bills and upload them through the Mera Bill app. Uploaded bills become eligible for monthly lucky draws. Winners can receive rewards worth 5 times the taxable value of the purchase up to 10,000 rupees. ये स्कीम जो है प्रमोट करती है ट्रांसपेरेंट बिलिंग प्रैक्टिसेस को और डिस्करेज करती है अनरिपोर्टेड सेल्स को। इट ऑल्सो हेल्प्स द पंजाब टैक्सेशन डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई टैक्स इवेजन एंड टेक एक्शन अगेंस्ट नॉन कंप्लायंट बिजनेसेस। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पंजाब बजट 2026-27 what is the name of the campaign launched to strengthen green cover and ecological resilience across all districts of the state? इसका नाम है श्री गुरु तेग बहादुर हार्यवल संकल्प टू बूस्ट ग्रीन कवर एंड इकोलॉजिकल रेजिलियंस। इसमें प्लांटेशन ड्राइव शुरू की जाएगी। ओवर 1.11 करोड़ सेपलिंग्स प्लांटेड अक्रॉस द स्टेट। अब इसमें फोकस किया जाएगा ऑन द डेवलपमेंट ऑफ नानक बगीचीज यानी मिनी फॉरेस्ट, पवित्र वंश यानी सेक्रेड ग्रोव्स और अर्बन एनवायरमेंटल पार्क्स। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन है टू कम्प्लीटली halt द क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग ऑफ इलीगल नार्कोटिक्स एंड आर्म्स वाया ड्रोन्स। हाउ मेनी होम गार्ड्स हैज़ द स्टेट गवर्नमेंट डिप्लॉयड अलोंगसाइड द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? तो ये है टोटल 5,000 होम गार्ड्स। ऑप्शन सी करेक्ट है। पंजाब ने 5,000 होम गार्ड्स को डिप्लॉय किया है टू क्रिएट सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर। इस इनिशिएटिव का एम है कि क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स, आर्म्स एंड अदर कॉन्ट्राबैंड जो है पाकिस्तान से जो स्मगलिंग होती है क्रॉस बॉर्डर इन सारी चीज़ों की, उसको रोका जा सके। अराउंड 110 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं इसके लिए, इंक्लूडिंग 60 करोड़ रुपीज़ फॉर होम गार्ड डिप्लॉयमेंट। द स्टेट ऑल्सो इंट्रोड्यूस द बाज अख anti-drone system to detect and neutralize hostile drones. The system is being deployed at key border locations from Pathankot to Fazilka. Home guards and anti-drone systems operate in coordination with the border security force. Next आते हैं who became Punjab's second international master in 2025. ये हैं नामित बीर सिंह वालिया। ऑप्शन बी करेक्ट है। जालंधर से हैं, इंटरनेशनल मास्टर का इन्होंने टाइटल जीता है और ये पंजाब के दूसरे इंटरनेशनल मास्टर बने हैं आफ्टर दुष्यंत शर्मा। ठीक है, तो दोनों के नाम ही याद रख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पंजाब बजट 2026-27 द 650th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री गुरु रविदास जी विल बी ऑब्जर्व्ड एट द श्री गुरु रविदास जी मेमोरियल कॉम्प्लेक्स लोकेटेड इन विच विलेज? तो ये जो विलेज का नाम क्या है? खुरलगढ़। ऑप्शन बी करेक्ट है। 650th बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाएगी श्री गुरु रविदास जी की, और कहाँ पर? श्री गुरु रविदास जी मेमोरियल कॉम्प्लेक्स खुरलगढ़ के अंदर, ये होशियारपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं विच स्टेट डिक्लेयर्ड आनंदपुर साहिब, तलवंडी साबो एंड गलियारा अराउंड द गोल्डन टेम्पल एज होली सिटीज़? पंजाब में ये सारी जगह हैं, बताइए आप लोगों को। पंजाब ने डिक्लेयर किया है आनंदपुर साहिब, तलवंडी साबो एंड द गलियारा सराउंडिंग द गोल्डन टेम्पल एज होली सिटीज़। यहाँ पर लिकर, मीट और टबाको को कंप्लीट बैन किया गया है। The move aims to preserve the religious sanctity and cultural heritage of key Sikh pilgrimage sites. गुरु तेग बहादुर की 350th मार्टिरडोम एनिवर्सरी को कमेमोरेट करते हुए ये सारे डिसीजंस लिए गए हैं। नेक्स्ट है पंजाब लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री सेहत योजना टू प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स? तो पंजाब के द्वारा फ्री कैशलेस हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना को लॉन्च किया गया है। और ये कितने तक का ट्रीटमेंट होगा? कैशलेस ट्रीटमेंट अप टू 10 लाख रुपीज़ पर फैमिली पर ईयर। बेनिफिट्स आर अवेलेबल एट गवर्नमेंट एंड एम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल। कोई इनकम लिमिट नहीं है इसके लिए, यानी कि सभी फैमिलीज़ को इसके तहत कवर किया गया है। इट कवर्स मेजर इलनेस इंक्लूडिंग कैंसर, हार्ट डिजीज़, किडनी डिसऑर्डर्स एंड न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस। इस इनिशिएटिव का एम है टू प्रमोट यूनिवर्सल, अफोर्डेबल एंड इंक्लूसिव हेल्थ केयर अक्रॉस द स्टेट। According to Punjab Budget 2026-27, what is the state agreed price of sugar cane fixed by the Punjab government? तो इसका प्राइस कितना है? 416 रुपये पर क्विंटल, जो कि पंजाब के द्वारा फिक्स किया गया है। और पूरे भारत में ये हाईएस्ट स्टेट एग्रीड प्राइस है, हाईएस्ट एसएपी है। ठीक है, कैबिनेट के द्वारा इसके लिए 68.50 रुपीज़ पर क्विंटल की सब्सिडी अप्रूव की गई है। इम्पैक्ट क्या होगा इससे? इंश्योर्स टाइमली मिल पेमेंट्स एंड स्ट्रॉन्ग फार्मर सपोर्ट। Which trio won the women's trap team bronze medal for Punjab at the National Shooting Championship? तो ट्रायो का नाम क्या है? राजेश्वरी कुमारी, पुखराज कौर चहल और कृषिका जोशी। इन तीनों ने वुमेंस ट्रैप टीम में ब्रॉन्ज मेडल जीता है नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के अंदर।
ठीक है। नीरू धंधा की बात करें तो ये वुमेन्स ट्रैप गोल्ड जीता इन्होंने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में, ऑल्सो एशियन चैंपियनशिप गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं। सिल्वर जीता कीर्ति गुप्ता ने और ब्रॉन्ज जीता इसमें प्रगति दुबे ने। जूनियर मेंस ट्रैप में गोल्ड जीता आर्यवंश त्यागी ने, सिल्वर जीता केशव चौहान ने और ब्रॉन्ज जीता जुहैर खान ने। टीम इवेंट्स की बात करें तो वुमेन्स ट्रैप में एमपी ने गोल्ड जीता, दिल्ली ने सिल्वर और पंजाब ने ब्रॉन्ज। ठीक है, और ये पंजाब की ब्रॉन्ज की टीम ये हमने देख ली है। जूनियर मेंस ट्रैप में हरियाणा ने गोल्ड, गुजरात ने सिल्वर और राजस्थान ने ब्रॉन्ज जीता। और जूनियर वुमेन्स ट्रैप में दिल्ली ने गोल्ड, तमिलनाडु ने सिल्वर और राजस्थान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है ना। यहाँ पर ओलंपिक्स में इंडियन शूटर्स जिन्होंने मेडल्स जीते हैं कुछ कुछ वो देख लेते हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़, इन्होंने मेंस टेबल स्ट्रैप में सिल्वर जीता एथेंस 2004 में। फिर अभिनव बिंद्रा हमने देखा ही गोल्ड जीतने वाले पहले इंडिविजुअल मेंस 10 मीटर एयर राइफल में बीजिंग 2008 में जीते थे गोल्ड। गगन नारंग ने मेंस 10 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज जीता लंदन 2012 में 2012 में। विजय कुमार ने मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में सिल्वर जीता उसी में सेम में लंदन 2012 में। मनु भाकर ने वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज जीता पेरिस 2024 में। और एक टीम इवेंट में भी मनु भाकर ने और सरबजोत सिंह के साथ मिलकर मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज जीता था पेरिस 2024 में। और इसी में स्वप्निल कुशाले ने मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ब्रॉन्ज मेडल जीता। Which Indian state recorded the highest debt to GSDP ratio according to the CAG report? तो ये है पंजाब, ऑप्शन ए करेक्ट है। पंजाब लीड करता है विद द हाईएस्ट डेट टू GSDP रेशो एट 40.35%, फॉलोड बाय नागालैंड एंड वेस्ट बंगाल। हाई डेट रेशो रेज कंसर्न्स ओवर फिस्कल सस्टेनेबिलिटी, स्टेट फाइनेंसेस एंड ग्रोथ इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी। तो बेसिकली अच्छी बात नहीं है ये। According to the Punjab budget 2026-27, what amount has been allocated under Mission Roshan Punjab for the modernization and expansion of the electricity distribution network? तो ये है टोटल 5,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी करेक्ट है। मिशन रोशन पंजाब के तहत बाद में इसको एक्सीड किया जाएगा, ठीक है, ओवरऑल एक्सीड किया जाएगा 6,000 करोड़ तक। ऑब्जेक्टिव है मॉडर्नाइज एंड एक्सपैंड पंजाब इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अब इसमें की अपग्रेड्स क्या क्या हैं? 70 न्यू सबस्टेशंस प्लस 200 अपग्रेड्स ऑफ एग्जिस्टिंग वंस, 25,000 किलोमीटर ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस लेड बिछाई जाएंगी या फिर उनको अपग्रेड किया जाएगा। 8,000 ट्रांसफार्मर्स इंस्टॉल्ड और ऑगमेंटेड टू रिड्यूस ओवरलोड एंड वोल्टेज इश्यूज। विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड द बाज अख एंटी ड्रोन सिस्टम टू कम्बैट ड्रग स्मगलिंग वाया ड्रोन्स? पीछे हम देख ही चुके हैं, पंजाब इसका आंसर होगा। पंजाब ने इसको लॉन्च किया है और इस सिस्टम को डिज़ाइन किया गया ताकि क्रॉस बॉर्डर ड्रोन बेस्ड ड्रग स्मगलिंग जो होती है उसको काउंटर किया जा सके। इट कैन रैपिडली डिटेक्ट एंड न्यूट्रलाइज हॉस्टाइल ड्रोन्स एंटरिंग इंडियन टेरिटरी। 3 यूनिट डिप्लॉय की गई हैं इनिशियली विद 6 मोर प्लान्ड। ठीक है, नेक्स्ट है Which state government has lifted the 28-year-old ban on heritage sports like bullock cart races, dog races, horse races and pigeon racing? पंजाब इसका आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने 28 साल पुराना बैन जो लगा हुआ था हेरिटेज स्पोर्ट्स पर उसको ख़त्म कर दिया, मतलब उस बैन को हटा दिया गया, जिसके अंदर बुलॉक कार्ट रेसेस, डॉग रेसेस, हॉर्स रेसेस, पिजन रेसिंग ये सब कुछ होती थी। एम है इसको हटाने का टू प्रिजर्व पंजाब्स कल्चरल हेरिटेज वाइल इंश्योरिंग एनिमल वेलफेयर थ्रू स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग। ठीक है, इन स्पोर्ट्स को 1997 में बैन किया गया था। नाउ मेकिंग अ कमबैक, रिकनेक्टिंग यूथ विद ट्रेडिशंस। ये चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन है हमारा बजट से रिलेटेड। अकॉर्डिंग टू पंजाब बजट 2026-27, हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस पर एकड़ इज प्रोवाइडेड टू फार्मर्स अडॉप्टिंग डायरेक्ट सीडेड राइस? तो ये है 1,500 रुपये, ऑप्शन डी करेक्ट है। 1,500 रुपये पर एकड़ फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा फार्मर्स को ताकि वो अडॉप्ट करें डायरेक्ट सीडेड राइस को। ऑब्जेक्टिव है इसका टू प्रमोट वाटर सेविंग कल्टीवेशन एंड रिड्यूस ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। इसके लिए 40 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू इम्पैनल साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स, ट्रांसलेटर्स एंड स्पेशल एजुकेटर्स अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015? तो ये स्टेट है पंजाब। अगेन पंजाब की बात ही हम कर रहे हैं। इनिशिएटिव क्या लिया है? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का जो है उसके अंडर एम्पेनलमेंट किया जाएगा ऑफ साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स, ट्रांसलेटर्स एंड स्पेशल एजुकेटर्स का। पर्पस है टू इंश्योर जस्टिस फॉर चिल्ड्रन विद हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयरमेंट, मतलब ऐसे बच्चे जो सुन नहीं सकते हैं या फिर बोल नहीं सकते हैं उनके साथ उनके लिए जस्टिस इंश्योर किया जा सके। तो एक्सपर्ट्स को अपॉइंट किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉर सपोर्ट सर्विसेज।
ऑल्सो सपोर्ट्स प्रोविजन ऑफ द पॉस्को एक्ट 2012 का जो है। जुवेनाइल की डेफिनेशन क्या है? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत अ पर्सन बिलो 18 ईयर्स एट द टाइम ऑफ ऑफेंस और इंसिडेंट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लार्जेस्ट वीट प्रोडक्शन स्टेट ऑफ इंडिया। ये स्टेट है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी करेक्ट है। वीट प्रोडक्शन की अगर बात करें इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग नंबर 1 पर यूपी है, सेकंड पर एमपी और थर्ड पर पंजाब आता है। तो पंजाब का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये फैक्ट याद रखिएगा। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट वुडन गुरुद्वारा श्री नानक निवास लोकेटेड? ये लोकेटेड है फजिल्का पंजाब के अंदर, जो कि इंडिया का पहला वुडन गुरुद्वारा है, ब्लेंडिंग स्पिरिचुअलिटी विद सस्टेनेबल डिजाइन, बिल्ड इन जस्ट 3 months बाय एसएसपी भूपिंदर सिंह सिद्धू using Finnish Deodhar wood, a symbol of faith, innovation and community service attracting global devotees, reflects the values of seva, unity and resilience. Who was known as the टर्बन्ड टोर्नेडो एंड पास्ड अवे एट द एज ऑफ 114। 114 साल की उम्र में जुलाई 2025 में इनका निधन हुआ। ये है फौजा सिंह, जिन्हें टर्बन्ड टोर्नेडो के नाम से भी जानते हैं। रोड एक्सीडेंट में इनकी डेथ हो गई और इन्होंने रनिंग मैराथन्स 89 ईयर्स ऑफ एज में शुरू की थी। ठीक है, 89 जब इनकी उम्र थी उस टाइम पर, एंड कंप्लीटेड 9 फुल मैराथन्स इन सिटीज़ लाइक लंदन, न्यूयॉर्क एंड टोरंटो। विच पंजाबी एक्टर एंड बॉडी बिल्डर पास्ट अवे एट द एज ऑफ 41? इनका नाम है वरिंदर घुमन। यहाँ पिक्चर में इनको आप देख रहे हैं, इनकी 41 साल की उम्र में हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। नोन फॉर वेजिटेरियन बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस प्रमोशन, और फिल्मोग्राफी में भी हमने इनको देखा है। ठीक है, फिल्म में भी टाइगर 3 में, रोर में, मर जावा, कबड्डी वंस अगैन, मिस्टर इंडिया 2009 और मिस्टर एशिया रनर अप भी ये रह चुके हैं। नेक्स्ट है विच स्टेट रिसीव्ड 1600 करोड़ रुपीज़ एड फ्रॉम पीएम मोदी फॉर फ्लड रिलीफ? तो ये एड पीएम मोदी से पंजाब को मिली है असिस्टेंस के तौर पर फॉर फ्लड रिलीफ। अब इसमें कंपनसेशन भी प्रोवाइड की गई है इस फ्लड के दौरान, 2 लाख रुपए फॉर फैमिलीज ऑफ विक्टिम्स और 50,000 रुपये फॉर सीरियसली इंजर्ड। ठीक है, एरियल सर्वे कंडक्ट किया गया ऑफ फ्लड अफेक्टेड एरियाज स्पेशली गुरदासपुर में। ये कुछ चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट रिसेंटली अप्रूव्ड अ बिल फॉर स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द सैक्रिलेज ऑफ होली टेक्स्ट? ये स्टेट है पंजाब, ऑप्शन बी करेक्ट है। पंजाब ने अप्रूव किया है पंजाब प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट होली स्क्रिप्चर्स बिल 2025 टू प्रोवाइड स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर एक्ट्स ऑफ सैक्रिलेज अगेंस्ट होली स्क्रिप्चर्स। एम है इसका ताकि रिलीजियस सेंटिमेंट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके और कम्युनल हार्मनी को प्रमोट किया जा सके। इसके अलावा पंजाब स्टेट डेवलपमेंट टैक्स अमेंडमेंट बिल 2025 भी अप्रूव किया गया। अनदर अप्रूव्ड लेजिस्लेशन वाज द पंजाब एप्रोप्रिएशन एक्ट रिपील बिल 2025। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पर बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू पंजाब बजट 2026-27 हाउ मैनी न्यू मेडिकल कॉलेजेस आर प्रपोज्ड टू बी एस्टेब्लिश्ड इन पंजाब? तो पंजाब में टोटल 7 नए मेडिकल कॉलेजेस प्रपोज किए गए हैं टू स्ट्रेंथन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। कैपेसिटी एडिशन देखिए तो लगभग 600 नए MBBS सीट्स क्रिएट की जाएंगी। ब्रेकअप ऑफ कॉलेज देखिए तो 2 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इंक्लूडिंग शहीद ऊधम सिंह स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज होशियारपुर, 2 PPP मॉडल इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे और 3 प्राइवेट या फिर माइनॉरिटी रन कॉलेजेस। तो इस तरह से टोटल ये 7 हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एक्सपैंड मेडिकल एजुकेशन एंड इम्प्रूव हेल्थ केयर एक्सेस अक्रॉस द स्टेट। विच रिसेंट आर्मी लेड ह्यूमैनिटेरियन मिशन रेस्क्यूड अराउंड 6,000 पीपल फ्रॉम फ्लड हिट नॉर्दर्न रीजन्स? यह है ऑपरेशन राहत, ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑपरेशन राहत को लॉन्च किया गया इंडियन आर्मी की वेस्टर्न कमांड के द्वारा फॉर फ्लड रिलीफ। ऑपरेशंस कवर पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। 6,000 सिविलियन और 300 पैरामिलिट्री पर्सनल्स को रेस्क्यू किया गया। Around 13,000 people received medical aid and 48 tons of relief supplies were distributed. 17 इंजीनियर टास्क फोर्सेज जो हैं उनके द्वारा भी रेस्क्यू और रिस्टोरेशन एफर्ट्स में सपोर्ट किया गया। ये वेस्टर्न कमांड जो है इसका हेडक्वार्टर है चंडी मंदिर में। Which Indian state launched the उद्योग क्रांति इनिशिएटिव टू ड्राइव इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? पंजाब स्टेट है ये, पंजाब ने लॉन्च किया है उद्योग क्रांति इनिशिएटिव को। ये इंडिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट लेवल इंडस्ट्रियल रिफॉर्म पैकेज है। इसका एम है टू मेक पंजाब अ लीडिंग डेस्टिनेशन फॉर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। ये 12 मेजर रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया इसमें, इंक्लूडिंग अ 45 डे डीम्ड अप्रूवल सिस्टम
and a digital fast-track single-window portal. A first in India color-coded stamp paper system has been introduced to streamline clearance payments. The reforms focus on reducing bureaucratic delays, improving ease of doing business, and boosting investor confidence. Which city in Punjab will host the 150th edition of the Shri Baba Hari Vallabh Sangeet Sammelan, India's oldest Hindustani classical music festival? इसका आंसर होगा जालंधर, ऑप्शन डी करेक्ट है। पंजाब के द्वारा होस्ट किया जाएगा 150th श्री बाबा हरि वल्लभ संगीत सम्मेलन, जो कि इंडिया का ओल्डेस्ट हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक फेस्टिवल है। 3 दिन का इवेंट जालंधर में कंप्लीट किया जाएगा श्रीदेवी तालाब टेम्पल के अंदर। इट हैज़ बीन अ प्रीमियर प्लेटफॉर्म फॉर प्रमोटिंग एंड प्रिजर्विंग हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। और ये जो 150th एडिशन है इसका, ये डेडिकेटेड है टू द 350th एनिवर्सरी ऑफ गुरु तेग बहादुर। फेस्टिवल ऑल्सो पेज ट्रिब्यूट टू छन्नू लाल मिश्रा फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। नेक्स्ट आते हैं, विच इंडियन स्टेट बैंड द सेल ऑफ हाइब्रिड पैडी सीड्स ड्यू टू कंसर्न्स ओवर लो टर्न रेशो एंड हाई ब्रेकेज रेट्स। ये स्टेट है पंजाब। पंजाब ने बैन इम्पोज किया है ऑन द सेल ऑफ हाइब्रिड पैडी सीड। द डिसीजन वॉज टेकन ड्यू टू कंसर्न्स ओवर लो आउट टर्न रेशो एंड हाई ग्रेन ब्रेकेज ड्यूरिंग मिलिंग विच रिड्यूस फार्मर्स अर्निंग्स। हालांकि जो हाइब्रिड वेराइटीज़ जो होती हैं ना, उनमें हायर हील्स और बेटर वाटर यूज़ एफिशिएंसी देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ग्रेन का ब्रेकेज हो जाता है, ठीक है, टूट जाते हैं दाने मिल्स में, उसके अलावा लो आउट टर्न रेशो उसका दिखा गया है, जिसकी वजह से इसको बैन किया गया। वरना फिर हाइब्रिड सीड्स जो होते हैं वो ज़्यादातर हाई प्रोडक्टिविटी शो करते हैं। विच स्टेट लॉन्च्ड प्रोजेक्ट हिफाजत टू इंश्योर वुमेन्स सेफ्टी एंड डिग्निटी। ये स्टेट है पंजाब। अगेन पंजाब की बात करें तो प्रोजेक्ट हिफाजत लॉन्च किया पंजाब ने टू एनहांस द सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन। ये इसके तहत 24/7 असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू अ वुमेन एंड चाइल्ड हेल्पलाइन फॉर विक्टिम्स ऑफ वायलेंस। इसका एम है टू स्ट्रेंथन सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड रिस्पॉन्स मैकेनिज्म फॉर अफेक्टेड वुमेन। द प्रोजेक्ट एनकरेजेस वुमेन टू रिपोर्ट अब्यूज विदाउट फियर और हेजिटेशन। नेक्स्ट आते हैं, पंजाब हैज़ अनाउंस्ड द इंस्टॉलेशन ऑफ हाउ मेनी एडिशनल सोलर पम्प्स फॉर फार्मर्स अंडर अ स्कीम ऑफरिंग अप टू 80% सब्सिडी। तो इसका आंसर है 663, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। पंजाब इंस्टॉल करेगा 663 एडिशनल सोलर पावर्ड एग्रीकल्चरल वाटर पम्प्स को इन द कमिंग मंथ्स। 2356 सोलर पम्प्स का इंस्टॉलेशन ऑलरेडी अंडर वे है अक्रॉस द स्टेट। एम है इसका टू रिड्यूस फ्यूल कॉस्ट, लोअर डिपेंडेंस ऑन कन्वेंशनल एनर्जी एंड प्रमोट जीरो कार्बन एमिशन फार्मिंग। वही सिंपल सी चीज़ें कॉमन सी हैं। व्हाट वाज पंजाब्स बजट फॉर 2026-27? 2026-27 के लिए पंजाब का बजट कितना था? 2,60,437 करोड़ रुपए। इसे प्रेजेंट किया गया फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब के जो हैं हरपाल सिंह चीमा, इनके द्वारा। टोटल आउटले है 2,60,437 करोड़ रुपए। जीएसटीपी प्रोडक्शन है 9,80,635 करोड़ रुपए। ग्रोथ एस्टिमेट है अप्रॉक्सीमेटली 10% और फिफ्थ बजट है ये आप गवर्नमेंट का पंजाब में। Which historical military fortification structure was formally restored and opened completely to the general public to boost heritage tourism in West Punjab? यह है फिरोजपुर फोर्ट पंजाब में, जिसे रिस्टोर किया गया और ओपन किया गया पब्लिक के लिए जून 2025 में आफ्टर ओवर 200 years ऑफ रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। लोकेटेड नियर द इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, द फोर्ट इज ऑपरेटेड बाय द इंडियन आर्मी। इसमें सिख अंपायर के मिलिट्री आर्किटेक्चर को शोकेस किया गया है, साथ में एक यूनिक हेक्सागोनल डिज़ाइन और स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव स्ट्रक्चर है। इट्स रिस्टोरेशन एम्स टू प्रमोट हेरिटेज टूरिज्म एंड प्रिजर्व पंजाब्स हिस्टोरिकल लेगेसी। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द पंजाब वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट्स 14-point strategy, how many kilometers of previously abandoned or silted canals were successfully revived and desilted across the state's agricultural belts? तो ये है 545 किलोमीटर। इतने किलोमीटर की कैनाल्स हैं जिन्हें वापस से चालू किया गया है अंडर द इंटीग्रेटेड स्टेट वाटर प्लान्स 14-point strategy। मतलब ऐसी जो नहरें थी, ऐसी कैनाल्स थी जो बंद हो गई थी पहले से, या फिर जिनमें गाद भरी हुई थी, सिल्टेड थी जो, उनको साफ सूफ करके फिर से चालू किया गया है। द गवर्नमेंट ऑल्सो रिस्टोर्ड अराउंड 6,300 किलोमीटर्स ऑफ अबेंडेंड वाटर कोर्सेज अक्रॉस एग्रीकल्चरल रीजन्स। अ टोटल ऑफ 18,349 वाटर कोर्सेज वर रिवाइव्ड टू इम्प्रूव इरीगेशन कवरेज।
नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पंजाब बजट 2026-27 विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड टू प्रमोट मेंस्ट्रुअल हेल्थ डिग्निटी एंड हाइजीन अवेयरनेस अमंग वुमेन एंड एडोलेसेंट गर्ल्स। तो ये है नवी दिशा स्कीम, ऑप्शन बी करेक्ट है। पंजाब बजट के अंदर इसका एक्सपेंशन किया गया है। ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट मेंस्ट्रुअल हेल्थ डिग्निटी एंड अवेयरनेस अमंग वुमेन एंड एडोलेसेंट गर्ल्स। अब इसमें बेनिफिट क्या होगा, 9 फ्री सैनिटरी पैड्स पर मंथ पर एलिजिबल बेनिफिशरी प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें लगभग 13.65 लाख वुमेन एंड गर्ल्स को कवर किया जाएगा। बजट इसके लिए 65 करोड़ रुपीस का एलोकेट किया गया है और फोकस ग्रुप होंगे रूरल एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। तो फाइनली इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आप इंडो पाठशाला के किसी पेड बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।